দেশবাসীক সম্বোধন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত মন কি বাত। इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान मैंने बेकिंग और कुकिंग का बहुत ज्यादा मुझे शौक है और मैं अभी सारे बेकिंग और कुकिंग करके जब पापा इतना सारा काम करके आते हैं तो मैं उनके लिए कुकीज और केक बनाती हूँ। वाह वाह वाह। चलिए बेटा, बहुत दिनों के बाद तुम्हें पापा के साथ समय बिताने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। और कैप्टन, आपको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन जब मैं कैप्टन को बधाई देता हूँ मतलब सिर्फ आपको ही नहीं, सारे हमारे फोर्सेस जल थल नभ जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। साथियों, वाकई हमारे इन जवानों ने, इन वॉरियर्स ने जो काम किया है, इसके लिए देश इन्हें सैल्यूट करता है। इसी तरह लाखों लोग दिन रात जुटे हुए हैं। जो काम वो कर रहे हैं वो उनके रूटीन काम का हिस्सा नहीं है। इस तरह की आपदा तो दुनिया पर 100 साल बाद आई है, एक शताब्दी के बाद इतना बड़ा संकट। इसलिए इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य दिनों में हमारे यहां एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हमारे वॉरियर्स देश के दूर सुदूर कोने तक पहुंचा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए देश में इतने प्रयास हुए, इतने लोग जुटे। एक नागरिक के तौर पर ये सारे कार्य प्रेरणा देते हैं। एक टीम बनकर हर किसी ने अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे बेंगलुरु से उर्मिला जी ने कहा है कि उनके पति लैब टेक्नीशियन है और ये भी बताया है कि कैसे इतनी चुनौतियों के बीच वो लगातार टेस्टिंग का काम करते रहे हैं। साथियों, कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये इतना बड़ा काम इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार पीपीई किट पहन के ही रहना पड़ता है। इसके बाद ये सैंपल लैब में पहुंचता है। इसलिए जब मैं आप सबके सुझाव और सवाल पढ़ रहा था तो मैंने तय किया कि हमारे इन साथियों की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए, दिल्ली में एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले हमारे साथी प्रकाश कांडपाल जी से बात करते हैं। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप मन की बात के हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और कोरोना के समय आपका क्या अनुभव रहा है? क्योंकि देश के लोगों को इस प्रकार से न टीवी पर दिखते हैं, न अखबार में दिखते हैं, फिर भी एक ऋषि की तरह लैब में रह करके काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जब बताएंगे तो देशवासियों को भी जानकारी मिलेगी कि देश में काम कैसे हो रहा है। सर, मैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस नाम के हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव 22 वर्षों का है। IELBS से पहले भी मैं दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, रोटरी ब्लड बैंक जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर चुका हूँ। सर, यद्यपि सभी जगह मैंने रक्त कोष विभाग में अपनी सेवाएं दी, परंतु पिछले वर्ष 1 अप्रैल 2020 से मैं IELBS के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीनस्थ कोविड टेस्टिंग लैब में कार्य कर रहा हूँ। निस्संदेह
कोविड महामारी में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी साधन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा, पर मैं इस संघर्ष के दौर को निजी तौर पर इसमें ऐसा अवसर मानता हूँ जब राष्ट्र, मानवता, समाज हमसे अधिक उत्तरदायित्व, सहयोग, हमसे अधिक सामर्थ्य और हमसे अधिक क्षमता के प्रदर्शन की अपेक्षा करता है और आशा करता है। और सर, जब हम राष्ट्र के, मानवता के, समाज की अपेक्षा के और आशा के अनुरूप अपने स्तर पर, जो कि एक बूंद के बराबर है, हम उस पर काम करते हैं, खरा उतरते हैं, तो एक गौरव की अनुभूति होती है। कभी जब हमारे घर वाले भी आशंकित होते हैं या थोड़ा उन्हें भय लगता है, तो ऐसे अवसर पे उनको स्मरण कराता हूँ कि हमारे देश के जवान, जो कि सदैव ही परिवार से दूर सीमाओं पर विषम और असामान्य परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी तुलना में तो हमारा जोखिम जो है कम है, बहुत कम है। तो वो भी इस चीज को समझते हैं और मेरे साथ में एक तरह से वो भी सहयोग करते हैं और वो भी इस आपदा में समान रूप से जो भी सहयोग है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। प्रकाश जी, एक तरफ सरकार सबको कह रही है कि दूरी रखो, दूरी रखो, कोरोना में एक दूसरे से दूर रहो, और आपको तो सामने से होकर के कोरोना के जीवाणुओं के बीच में रहना ही पड़ता है, सामने से जाना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक जिंदगी को संकट में डालने वाला मामला रहता है, तो परिवार को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी ये लैब टेक्नीशियन का काम सामान्य संजोगों में एक है और ऐसी पेंडेमिक स्थिति में दूसरा है, और वो आप कर रहे हैं तो काम के घंटे भी बहुत बढ़ गए होंगे, रात रात लैब में निकालना पड़ता होगा, क्योंकि इतना करोड़ों लोगों का टेस्टिंग हो रहा है तो बोझ भी बड़ा होगा। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। हमारे ILBS की जो लैब है वो WHO से मान्यता प्राप्त है, तो जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। हम त्रिस्तरीय जो हमारी पोशाक है उसमें हम जाते हैं लैब में और उसी में हम काम करते हैं, और उसका पूरा डिस्कार्डिंग का, लेबलिंग का और उनको टेस्टिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। तो सर, ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं। तो एक चीज है कि अगर आप सावधानी रखते हैं और संयम बरतते हैं तो आप थोड़ा बहुत इससे बचे रह सकते हैं। प्रकाश जी, आप जैसे हजारों लोग पिछले 1 साल से लैब में बैठे हैं और इतनी जहमत कर रहे हैं, इतने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो देश आज। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।